अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड फैक्ट्स की नई सीरीज़ के साथ आज मैं आपको दुनिया के बारे में 10 ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताऊंगा जिनको कम ही लोग जानते होंगे। दुनिया में लगभग 200 ममालिक और 7.5 बिलियन से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। दुनिया दिलचस्प, तफरीही और दिलकश अफराद, मकामात और चीज़ों से भरी हुई है। मिसाल के तौर पर कीवीज़ के सरजमीन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जानवर पालते हैं। निकारागुआ वाहिद मुल्क है जिसके झंडे का रंग जामुनी कलर का है। अगर आप दुनिया के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें शुरू करते हैं। शुमाली कोरिया और क्यूबा वाहिद जगह हैं जहां आप कोका कोला नहीं खरीद सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं। ये जानकर इत्मीनान बख्श होता है कि आप हमेशा कोका कोला से लुत्फ़ उठा सकते हैं। कोका कोला ऐसी ड्रिंक है जो हर जगह फ़रोख्त की जाती है। इन ममालिक में सरकारी तौर पर यह ड्रिंक बैन है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने उन ममालिक पर काफ़ी अरसे से तजारती बैन लगा रखा है। ताहम कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप कोशिश करेंगे और गैरकानूनी तरीके से ड्रिंक हासिल कर भी लें तो इसका एक घूंट लाखों डॉलर का होता है। लॉस एंजलिस के अंदर पूरी दुनिया की आबादी फिट हो सकती है। दुनिया की कुल आबादी 7.5 बिलियन से ज़्यादा है और जाहिर है कि ये तादाद बहुत बड़ी लग रही है। ताहम नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक अगर लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया जाए तो वो लॉस एंजलिस के 500 मरबा मील के फासले पर फिट बैठ सकते हैं। इस वक्त दुनिया में पहले से ज़्यादा जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं। आपको लगता है कि जुड़वा बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन हकीकत में पहले से ये कहीं ज़्यादा आम हैं। एलेक्सिस सी मैड्रिगल ने द अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने कहा 1915 से लेकर 1980 तक पैदा होने वाले हर 50 में से एक बच्चा जुड़वा था, जिसकी शरह 2% थी। फिर शरह बढ़ने लगी। 1995 तक ये 2.5% थी। 2001 में ये शरह 3% से तजावज़ कर गई थी और 2010 में ये 3.3% हो गई थी। इसका मतलब है कि पैदा होने वाले हर 30 में से एक बच्चा जुड़वा है। साइंसदानों का ख्याल है बड़ी उम्र की ख़वातीन में ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और ख़वातीन देर से ख़ानदान शुरू करने का इंतखाब कर रही हैं, जिसकी वजह से भी ये जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म मिर्च इतनी गर्म है कि आपको वो मार सकती है। ड्रैगन ब्रेथ चिली पेपर इतनी गर्म है कि अगर आपने खा लिया ये मुमकिन है कि आपको एनाफ्लेटिक झटका आ सकता है। इस मिर्च को बनाने वाले माइक स्मिथ का कहना है कि जब मैंने इस मिर्च को अपनी ज़बान पर रखा तो इसकी वजह से इतनी जलन हुई जैसे मैंने आग का अंगारा ज़बान पर रख दिया हो। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसी मिर्च क्यों बनाई तो उन्होंने कहा मिर्च इब्तदाई तौर पर तिब्बी इलाज में एक एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था। इस मिर्च की मदद से किसी भी मरीज़ को जल्द सुन किया जा सकता था। किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रांस जाते हैं। जब घूमने की बात आती है तो हमारे जहन में स्विट्ज़रलैंड आता है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह स्विट्ज़रलैंड नहीं बल्कि फ़्रांस है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सयाहत की तंजीम के मुताबिक ये हैरत की बात नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में फ़्रांस जाना चाहते हैं। यूरोप के लोग सबसे ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग घूमने भी यूरोप ही जाते हैं। 2017 में यूरोपीय मुल्कों ने 90 मिलियन अफराद का खैर मकदम किया। स्पेन दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह थी, जहां 2017 में 80 मिलियन लोग घूमने आए। उसके बाद अमेरिका जहां 75 मिलियन, फिर चीन जहां 60 मिलियन, फिर इटली जहां 58 मिलियन लोग घूमने आए। दुनिया की सबसे गुंजान आबाद जजीरे की साइज़ 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी है। कोलंबिया के साहिल से दूर सेंट बर्नार्डो के जजीरे नुमा सेंटा क्रूज डी आइसोलेट नामी एक आइलैंड है जो सिर्फ 2 फुटबॉल फील्ड जितनी है, यानी कि सिर्फ 2 एकड़। जजीरे में 4 अहम सड़कें और 10 महल्ले हैं। इस जजीरे पर तकरीबन 155 घरों में 500 अफराद रहते हैं। द गार्डियन के मुताबिक यह दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद जजीरा है। कैनरी जजीरे का नाम परिंदों पर नहीं बल्कि कुत्तों के नाम पर रखा गया था। जैसा कि हम जानते हैं कैनरी एक परिंदे का नाम है,
तो फिर इस आइलैंड का नाम कुत्ते पर क्यों रखा गया? परिंदों के नाम पर किसी जजीरे का नाम होना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस जगह का नाम दरहकीकत कुत्तों के नाम पर रखा गया था। अगरचे ये शुमाल मगरबी अफ्रीका के साहिल से दूर है, लेकिन जजीरा असल में स्पेन का हिस्सा है। ग्रीक में कुत्ते को कैनरी कहा जाता है, क्योंकि स्पेन में उस वक्त ग्रीक लोग रहते थे, तो उन्होंने इस आइलैंड का नाम कैनरी रख दिया। इंडोनेशिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर दुनिया के सबसे छोटे लोग पाए जाते हैं। दुनिया के हर ममालिक में छोटे और बड़े कद के लोग पाए जाते हैं। 2017 में टेलीग्राफ के ज़रिए मुख्तलिफ आलमी ज़राए से हासिल करदा इदादो शुमार के मुताबिक इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे छोटे लोग पाए जाते हैं। जब दोनों जेंडर्स को देखा जाए तो औसतन बालिग 5 फुट 1.8 इंच का होता है। बोलिविया में भी लोग ज़्यादा लंबे नहीं होते, वहाँ पे औसतन कद 5 फुट 2.4 इंच होता है। सबसे कदावर अफराद हॉलैंड में रहते हैं, जहाँ औसतन कद 6 फीट होता है। मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक पेरिस मुआहदे पर एक दिन में अब तक सबसे बड़ी तादाद के ममालिक ने दस्तखत किया। ये न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर में सन 2016 में अर्थ डे के मौके पर पेरिस मुआहदे पर 174 मुल्कों ने दस्तखत किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये किसी भी मुआहदे पर सबसे ज़्यादा मुल्कों ने दस्तखत किया है। इस मुआहदे का मकसद आबो हवा को साफ़ और माहौलियाती गंदगी से बचने के लिए मुल्कों को इकट्ठा करना था। दुनिया का खामोश कमरा वाशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हेडक्वार्टर में वाक़ है। खामोशी सुनहरी है, जैसा कि वो कहते हैं, और अगरचे ये ज़्यादातर लोगों के लिए ज़ेवरात और सोने की कीमत से काबिल नहीं, लेकिन ये यकीनी तौर पर उन लोगों के लिए अहम था जिन्होंने ये कमरा बनाया। CNN के मुताबिक ये एक लैब का कमरा है जो माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर रेडमंड वाशिंगटन में वाक़ है। ये रूम -20 डेसिबल तक साउंड को मेजर कर सकता है। किसी आम इंसान में सुनने की सलाहियत 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। इंसान ना ही 20 हर्ट्ज़ से कम सुन सकता है और ना ही 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा सुन सकता है। यानी एक आम इंसान जो 20 हर्ट्ज़ से कम नहीं सुन सकता, इस कमरे में -20 हर्ट्ज़ तक आवाज़ सुन सकता है। इससे पहले सैयारों को पुरसुकून मकामात समझा जाता था जहाँ पे इतना सुकून होता था। इस कमरे में दाखिल होते ही आपको अजीब फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी जिसे बयान करना मुश्किल है। हिंदराज गोपाल, जो एक स्पीच और हियरिंग के साइंसदान हैं, उनका कहना है कि जब आप इस कमरे में अपना रुख मोड़ते हैं तो उस हरकत को भी सुन सकते हैं। आप खुद सांस लेते हुए अपनी सांस को सुन सकते हैं, और ये इतनी छोटी आवाज़ें आपको इस कमरे में भी तेज़ सुनाई देती हैं।